लेकिन आफ्टर जो ही इन्होंने अलायंस का ये सरकार संभाली, जो ही अगले दिन नेक्स्ट डे ही वहाँ पर उस दिन से आतंकवाद शुरू हो गया है। इसके पीछे कोई इसका मतलब सीधा बीजेपी ये करवा रही है जम्मू कश्मीर में हालात खराब। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने कहा था काश मैं कश्मीर का सीएम होता तो मैं पाकिस्तान ही उड़ा देता। कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब अपने पे आती है तो काम कर ही नहीं पाते हैं। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरी पार्टी होती तो देश बिगड़ता नहीं। देश बिगड़ा हुआ, हर जगह माहौल आतंक का है, हर जगह यही हुआ है। देखिए, जब हम रोड पर एक नमाजी को रोकते हैं नमाज रोड पर मत पढ़ो, तो हनुमान चालीसा कैसे रोड पर पढ़ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी। मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राहुल प्रियंका गांधी सेना की जम्मू कश्मीर से जनरल सेक्रेटरी। मैम, आपका नाम क्या है? डेजी रैना। अभी जम्मू कश्मीर से आप जनरल सेक्रेटरी, जम्मू कश्मीर नेशनल सेक्रेटरी, सॉरी मैं अपना वर्ड वापस लेना चाहती हूँ। हाँ, आप नेशनल सेक्रेटरी है, तो जम्मू कश्मीर के पहले हालातों पर बात करते हैं। आप थोड़ा बताइए कि जम्मू कश्मीर में अभी क्या हालात चल रहे हैं। देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, वहाँ पे अभी रिसेंटली असेंबली इलेक्शंस हुए हैं जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया हुआ था। तो अभी वहाँ पर जब इलेक्शन के दौरान मैं वहाँ पर घूम रही थी तो वहाँ पर सब हालात ठीक थे। कई कंकर तक हमारे ऊपर नहीं उड़ा है। जो ही नेशनल और कांग्रेस पार्टी अलायंस में आ गई वहाँ पर, तो हालात एकदम बिगड़ गए। इसके पीछे क्या हो सकता है आप ही पता लगेगा कि कौन सी पार्टी ये करवा रही है और कौन एजेंसीज वहाँ पे काम कर रही है। जो कि हम जंगली एरियाज की तरह मैं वहाँ पे कैंपेन चला रही थी, उस टाइम कुछ भी हालात सब ठीक थे। हर जगह कंटेस्ट हो रहा था, हर जगह इलेक्शन का हो रहा था, जुलूस हो रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ था, शांति से सब हो चुका था। लेकिन आफ्टर जो ही इन्होंने अलायंस का ये सरकार संभाली, जो ही अगले दिन नेक्स्ट डे ही वहाँ पर उस दिन से आतंकवाद शुरू हो गया है। इसके पीछे कोई इसका मतलब सीधा बीजेपी ये करवा रही है जम्मू कश्मीर में हालात खराब। मतलब कि बीजेपी ने इलेक्शन से पहले हर वक्त वादा करते थे कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमलों का ज्यादातर सिलसिला रहता था, उसमें अभी तक उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। जो वादे किए थे उसमें किसी भी वादे पर खरे नहीं उतरे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने कहा था काश मैं कश्मीर का सीएम होता तो मैं पाकिस्तान ही उड़ा देता। कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब अपने पे आती है तो काम कर ही नहीं पाते हैं। वहाँ पे इस बार बहुत सारी एजेंसीज है जो हमने खुद देखा। मैं ग्राउंड जीरो पे काम करती हूँ। वहाँ पे कैसे लड़कों को बिगाड़ा जा रहा है, और जो हम कहते हैं वहाँ पर ड्रग्स है, ड्रग्स आता कहाँ से? अगर पाकिस्तान से आता है तो आर्मी का ऑफिसर बॉर्डर पे क्यों नहीं रोकता है वो? ये चीज है, ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन है, सरकार उनकी है, वो क्यों नहीं संभाल रहे वहाँ पे कश्मीर। इसका मतलब वहाँ पे हाई लेवल का बिजनेस चल रहा है। जी, जी। जम्मू कश्मीर में पहले तो बीजेपी आई नहीं थी, लेकिन ऑल सडन बीजेपी आई और उसके जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ। और जम्मू कश्मीर के साथ साथ में झारखंड, महाराष्ट्र की भी बात कर लेते हैं, और हरियाणा। तो इसमें देखा जाए तो ईवीएम के घोटाले को लेकर भी बहुत बातचीत चल रही थी। हरियाणा में पहले शुरुआत में देखा जाए तो पहले कांग्रेस जीत रही थी, और फिर ऑल सडन हम सब जानते हैं कि बीजेपी अचानक से जीत गई है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ईवीएम में घोटाला तो है ही है, ये हर जगह है, ये सबको ही पता है। ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन ऐसी है कि जिस पर गड़बड़ हो सकता है। जैसे पुराने तरीके में बैलेट बॉक्स से इलेक्शन हुआ करते थे, तो वैसे हम चाहते हैं कि वैसे हो। जैसे आपने देखा हरियाणा में तो 12 साढ़े 12 तक तो सारी सीटें कांग्रेस पे आ रही थी, तो हम सब हो रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है। लेकिन एकदम ऐसा अनाउंस होना कि अब बीजेपी आगे बढ़ रही है, तो ये इसका मतलब घोटाला नहीं तो और क्या है। इससे पहले राजस्थान में भी इलेक्शन हुए थे, तो उससे पहले वहां पर भी ये हुआ था, 1 बजे तक जीत रहे थे, तो उसके बाद एकदम बीजेपी जीत रही है। ये गड़बड़ बीजेपी ही कर रही है। जी। और लोकसभा इलेक्शन की भी बात करते हैं। दिल्ली में कहीं ना कहीं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट सीट हो गई, जहां पर ये हमारे ये खड़े थे मनोज तिवारी बीजेपी से खड़े हुए थे। लेकिन जो मोमडन्स एरिया की बात करें दिल्ली में, तो वहां पर इंडिया अलायंस के आने के बहुत चांसेस बन रहे थे, लेकिन उस पर भी सातों की सातों सीट बीजेपी लेके चली गई, एनडीए लेके चली गई। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरी पार्टी होती तो देश बिगड़ता नहीं। देश बिगड़ा हुआ, हर जगह माहौल आतंक का है, हर जगह यही हुआ है। देखिए, जब हम रोड पे एक नमाजी को रोकते हैं नमाज रोड पर मत पढ़ो, तो हनुमान चालीसा कैसे रोड पर पढ़ सकते हैं। ये धर्म की जो सियासत करते हैं, ये भाजपा में ही है। इससे पहले भी सरकारें आई है और सरकारें चल रही थी, लेकिन इतना हिंदू मुस्लिम का विवाद जो है पहले नहीं हुआ है, अब बहुत हो चुका है। अगर आप अपने धर्म की बात करिए, तो अभी आपने एक रिसेंट न्यूज सुनी होगी कि अजमेर शरीफ में भी शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, और कोर्ट की तरफ से एक उनको मिल गई है कि हाँ, कि आप सर्वे कर सकते हो, वहां पे जांच कर सकते हो। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि वर्शिप ऑफ एक्ट के मुताबिक तो आप 1947 से पहले जितने भी जो मंदिर मस्जिद बने उसको तोड़ नहीं सकते। तो इस पर क्या कहेंगी?
देखिए, मंदिर तोड़ना तो इन्होंने यही प्रथा लोगों को यही जैसे झांसे में रखते हैं कि हम हिंदुइज़्म फैला रहे हैं, हम यहाँ मंदिरों का काम कर रहे हैं। लेकिन ये सरासर धोखा है। लोग जहाँ ज़मीनी सतह पे देखिए गरीबी कितनी है, बेरोज़गारी कितनी है। कश्मीर में ही देखिए आप बेरोज़गार लड़के, वेल एजुकेटेड बच्चे घूम रहे हैं, उनके पास कोई काम-दाम नहीं है। लेकिन हालात कह रहे हैं हमने ठीक किए, क्या हालात वहाँ पे बिगड़ चुके हैं, हालात ठीक नहीं हुए हैं। जो मीडिया से उनको बोला जाता है कि आप ये दिखाओ मत जो ज़मीनी सतह पे हो रहा है। और आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, आप जम्मू कश्मीर से नेशनल सेक्रेटरी है, तो कश्मीरी पंडितों को लेकर क्या अभी हालात चल रहे हैं? देखिए, कश्मीरी पंडितों को इन्होंने झूठे वादे दिखाए, हमारा वो उनको तो वोट बैंक बनाया हुआ है, वोट के टाइम पे उनके पास हम आपको वो करेंगे, ये करेंगे, रिहैबिलिटेशन करेंगे। अभी तक इन्होंने ज़ीरो का काम भी कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं किया। जो कांग्रेस के शासन में जो 6,000 वहाँ पे पीएम पैकेज लगे थे, वही नौकरी लगे हुए हैं, वो वैसे ही है, उसके बाद ना इन्होंने किसी को लगाया, ना कोई कश्मीरी पंडित वापस गया है। यानी कि जो बीजेपी ने वादे किए थे वो कुछ वो भी नहीं सब हुए। झूठे थे, वो सब झूठे थे।